वेलकम बैक इन अभिषेक दुबे की पाठशाला। आप लोग पढ़ रहे थे द अर्थ इन सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आप नोट्स भी बना रहे होंगे, आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, मुझे पूरा पता है। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और लेसन को आज हम वाइंड अप करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। देखते हैं क्या है। तो अर्थ के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली थी कि अर्थ एक प्लेनेट है जिस पर जीवन होता है। ये सन के चारों ओर घूमा करता है और सारी नोट्स आपने बनाया था। आइए अर्थ के बारे में कुछ और जानकारी हम लेते हैं। अर्थ का डायमीटर कितना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। मतलब अगर अर्थ को आप ये हो गया रेडियस, सेंटर से आधी दूरी रेडियस होती है और पूरे अर्थ की दूरी क्या होती है, डायामीटर होती है। तो इसका रेडियस और इसका डायामीटर मतलब पूरे अर्थ की चौड़ाई। देखिए डायमीटर कितना है 12,742 किलोमीटर और रेडियस कितना है 6,371 किलोमीटर। अब हमने पढ़ा था कि अर्थ सन के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। तो कितना मूव करने में टाइम लेती है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। ठीक, हमने नॉर्मल क्या पढ़ते हैं कि 365 दिन लगता है अर्थ को घूमने में या 366 दिन लगता है। उसी को हम कहते हैं कि एक साल हमारा पूरा हो गया। लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। अब सन की स्पीड देखा था हमने कि 285 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अर्थ की स्पीड देखिए, अर्थ की स्पीड से सन के चारों ओर घूमती है। ये आपके सामने स्पीड लिखी है और ये अपने एक्सिस पर की स्पीड से घूमती है, इस स्पीड से घूमती है और ये टाइम लेती है। हालांकि एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें और लर्न करें तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी एक्सिस क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में ही समझ पाएंगे। अब हमने ग्रह देख लिया, अब उपग्रह देखना है। प्लेनेट देख लिया, अब सैटेलाइट देखना है। देखिए हिंदी को देखिए, ग्रह और उपग्रह। अगर हम उप को हटा दें तो ग्रह मिल जाता है, प्लेनेट मिल जाता है। तो हिंदी में उप का मतलब होता है समीप, पास या नजदीक। तो ऐसी बॉडी जो किसी प्लेनेट के किसी ग्रह के नजदीक हो और उसके चारों ओर मूव करती हो, उसको हम कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट। तो जो सन के चारों ओर मूव करता है वो हो गया प्लेनेट, और प्लेनेट के चारों ओर जो बॉडी मूव करती है वो हो गई सैटेलाइट या उपग्रह। अब देखिए सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट। आप लोग मैगजीन्स में देखते होंगे कि ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च होती है ना। तो जो आदमी जो बना करके भेजता है ऐसी चीजों को कि जो अर्थ के चारों ओर ऐसे मूव करती है, बहुत सारी पिक्चर्स को भेजती हैं, मौसम के बारे में बताते हैं सैटेलाइट्स। और कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो आदमी नहीं बनाता है, वो अर्थ के चारों ओर मूव करते रहते हैं। जैसे अर्थ के चारों ओर क्या मूव करता है जो हमें रात में दिखता है, बताओ, मून। तो मून क्या होगा, एक सैटेलाइट हो गया, उपग्रह हो गया। अब देखिए प्राकृतिक उपग्रह की डेफिनेशन, इज अ सेलेस्टियल बॉडी, या एक आकाशीय पिंड। क्यों भैया आकाशीय पिंड, क्यों सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि आकाश में होता है, आकाश में जो भी रहता है वो आकाशीय पिंड है। दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, जो कि प्लेनेट के चारों ओर ऐसे मूव्स करते हैं। और कैसे, इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स पाथ में वो ऐसे मूव करते रहते हैं। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। हमने पहले बताया था कि ये कैसा है, जिसको इंसानों ने, आदमियों ने, साइंटिस्टों ने बनाया हो। डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। साइंटिस्ट बनाते हैं ताकि ब्रह्मांड के बारे में, अर्थ के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। उनमें कैमरे लगे होते हैं, स्टडी होती है और तमाम चीजों को हमारे पास भेजते रहते हैं। और फॉर कम्युनिकेशन, जो हम फोन से बात करते हैं
टीवी पे कोई चीज आता है आप देख लेते हैं ना, देखते कि नहीं देखते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आप सुन लेते हैं। क्रिकेट मैदान में विराट कोहली सिक्सर मारता है और आपकी टीवी में तुरंत सिक्स चला जाता है। तो कैसे आता होगा ये सब सैटेलाइट्स के नाते होता है। वेव्स सीधे सैटेलाइट्स में जाती हैं और वहां से हर चैनल को पहुंच जाती हैं। ये सब बातें हम अगली क्लासों में समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि सैटेलाइट क्या है? ऐसी बॉडी है जो प्लेनेट के चारों ओर घूमती रहती है। अब अगर नेचुरल है तो नेचुरल सैटेलाइट, अगर किसी साइंटिस्ट ने बनाया है तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट हो गया वो। अब उसको क्या करते हैं? रॉकेट के थ्रू ऐसे उड़ा लेते हैं। रॉकेट जाता है ना, रॉकेट मंगल मिशन आपने देखा होगा, तो रॉकेट के थ्रू इस सैटेलाइट को बैठा के ऐसे उड़ा देते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट में ले जाकर उसको प्लेस कर देते हैं और वहां पर फिर वो अर्थ के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है और घूमता रहता है, इंफॉर्मेशन हमें भेजता रहता है। अब ये थोड़ी जानकारी है, इसको हम देख लेते हैं। टोटल 172 नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? 172, 172, जिनको इंसान ने नहीं बनाया है। अब मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं भैया, ये बड़े गरीब हैं, लेकिन आपके अर्थ के पास हैं। कौन है? चंदा मामा है। तो अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, उसका क्या नाम है? मून। मार्स के पास कितने सैटेलाइट हैं? 2। कौन कौन से नाम है? फोबोस और डीमोस। जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट हैं। 67 सैटेलाइट हैं जो जुपिटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो गैनीमीड वगैरह सैटेलाइट हैं जुपिटर की, इन्हें हम आंखों से भी देख सकते हैं। दूरबीन से खूब आराम से इसको देखा जाता है। सैटर्न के पास कितनी सैटेलाइट है? 62। उसमें जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। वॉच आप लोग देते हैं ना, टाइटन घड़ी पहनते होंगे बहुत सारे लोग, आपके पापा मम्मी पहनते होंगे। तो टाइटन क्या है? सैटर्न का शनि का एक सैटेलाइट है और ये इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं मर्क्यूरी से भी बड़ा है। जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, बुध ग्रह है, उससे भी बड़ा ये सैटर्न का सैटेलाइट है टाइटन। इसी तरीके से यूरेनस के 27 सैटेलाइट हैं, उसमें एक का नाम टाइटेनिया है और नेपच्यून के कुल 14 सैटेलाइट हैं, उसका नाम है ट्राइटन। अभी तक 13 था, जल्दी एक और बढ़ गया है, 14 हो गया है। इस नाते मैंने यहाँ 172 लिखा है, कहीं कहीं पर आपको 171 सैटेलाइट भी मिल जाएंगे। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, नोट कर लीजिए तो आपकी नॉलेज और इनहेंस हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे क्या है, सब लोग जानते हैं ये हमारे चंदा मामा हैं। तो इनके बारे में हम कुछ पढ़े, कुछ फैक्ट जाने। इसके ऊपर थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको कि मून क्या है? एक सैटेलाइट है। और ये एक सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सैटेलाइट वो होता है जो किसी प्लेनेट के चारों ओर मूव करता है, घूमता रहता है। हमारी अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, मूव कर रहा है, इस नाते मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। द अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है और उसका नाम हम सभी जानते हैं, उसका नाम है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 देन द अर्थ। ये अर्थ से छोटा है। कितना छोटा है? अर्थ का 1/4 है। मान लिया कि अगर अर्थ 100 किलोमीटर होगा तो ये कितना है? 25 किलोमीटर, उसका 1/4 है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। It appears so big because it is nearer to the earth। अब ये बड़ा क्यों दिखता है भैया? स्टार से बड़ा दिखता है। स्टार से छोटा हमारा सन का स्टार है, सन से 109 गुना छोटा हमारा अर्थ है, अर्थ से का 1/4 मून है, फिर भी हमको बड़ा दिखता है। उसका केवल और एक रीजन है कि वो अर्थ के पास में होता है। अर्थ के नजदीक होने के नाते अब कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है मून के और अर्थ के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 384,400 किलोमीटर। ठीक है ना? अब देखिए ये छोटा सा डेफिनेशन है। न्यू मून नाइट कॉल्ड अमावस्या। अमावस्या क्या है? तो जब न्यू मून होता है उसको अमावस्या कहते हैं, और जब फुल मून होता है, सबसे बड़ा जो मून होता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा। पूर्णिमा, जब पूरा मून दिखे आसमान में तो
पूर्णिमा, और जब पहले दिन का मून दिखे तो वो न्यू मून या अमावस्या उस दिन कहलाता है। अब देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ के चारों ओर जो मून घूम रहा है उसके घूमने में कितना टाइम लग रहा है? केवल और केवल 27 डेज, 27 दिन लगता है। और एक तो हो गया कि अर्थ के चारों ओर इस तरीके से घूमना, और एक होता है कि अपने एक्सिस पर घूमना। तो मून को एक्सिस पर घूमने में भी 27 डेज ही लगते हैं। इसी नाते क्या होता है, हमको उसका एक साइड ही अर्थ से दिखता है। अब ये देखो थोड़ा समझना है, अर्थ और मून की स्पीड देखिए। अर्थ की घूमने की स्पीड तेज है जबकि मून की स्पीड कम है। अब ये चारों ओर कैसे घूमता है ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर देखिए मून घूम रहा है ना, देख रहे हैं, और मून को लेकर के अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। इसी तरीके से सन सारे प्लैनेट को लेकर के अपने गैलेक्सी का जो सेंटर है बल्ब उसके चारों ओर घूमता है, और एक उसी को जब एक चक्कर पूरा करता है तो हम कॉस्मिक ईयर ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, जिसमें कितना टाइम लगता है भूलिए मत भाई, 25 करोड़ या 25 करोड़ साल लगते हैं। अब देखिए, तो सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, फिर हमने देखा था क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अब देखिए, प्लैनेट सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में देखिए कुछ आपको दिख रहा है छोटा छोटा ना, इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, हिंदी में क्षुद्र ग्रह, बहुत छोटे छोटे ग्रह। तो ये क्या है? बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट क्या है? अब इस जो ये एस्टेरॉइड का बेल्ट है ये छोटे छोटे, उसके अंदर के जो चार ग्रह हैं 1 2 3 4, इसको इनर प्लैनेट कहते हैं, और इसके बाहर के जो 1 2 3 4 हैं इसको आउटर प्लैनेट कहते हैं। तो आउटर प्लैनेट ये हो गया और इनर प्लैनेट आपका ये हो गया। इस इनर और आउटर के बीच में ये जो बेल्ट है, जो स्मॉल बॉडीज हैं जो कि किससे बनी है? रॉक से एंड मेटल से, धातुओं से और चट्टानों से बनी है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आल्सो कीप मूविंग अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट घूमता है इसी तरीके से ये भी सन के चारों ओर घूमा करती हैं। इसी रिंग को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। अब ये बताइए क्या है? आपने बहुत बार रात में देखा होगा, कहते हैं आंख बंद करो, आंख बंद करो, कोई विश मांगो विश पूरी हो जाएगी, टूटता तारा है, टूटता तारा, तारा टूट रहा है, विश पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तारा नहीं टूट रहा है और ना आपकी विश पूरी होने वाली है। आइए ज्योग्राफी से देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है मेट्राइड्स या उल्का पिंड। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के चट्टानों के छोटे छोटे पीसेज विच मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेट्राइड्स कहते हैं। समटाइम्स दे ड्रॉप अपॉन अर्थ, कभी अब ये फिक्स ऑर्बिट में नहीं मूव करते हैं, कभी कभी ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और अर्थ की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर दे गेट बर्न। अब आप जानते हैं, अच्छा आप ये हथेली लीजिए, ऐसे रगड़िए, ऐसे रगड़िए, क्या हुआ? हथेली हीट हो गई ना, गर्म हो गई, तो फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ढेर सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये मेट्राइड्स जो होते हैं, ये जो क्या है, पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं, ये तेजी से कभी अर्थ की ओर गिरने लगते हैं। तो जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो इतना तेज फ्रिक्शन होता है कि ये क्या हो जाते हैं? आग में लग जाते हैं, ये जलने लगते हैं। आपने देखा होगा पुरानी वो मूवीज में या एंशिएंट टाइम के लोगों में आग कैसे लगाते थे? दो पत्थर को पकड़ के ऐसे तेजी से टक्कर मारते थे, ऐसे फ्लैश चिंगारी निकलती थी और जल जाता था, क्योंकि फ्रिक्शन से एनर्जी और जो फायर है, आग वो लग जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस से ये डिड लिख दिया गया, ड्यूरिंग द होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस होना चाहिए। फ्रिक्शन से वो क्या होते हैं? जल जाते हैं, और जब कोई चीज जलेगी तो उससे लाइट जरूर निकलेगी,
तो तेजी से हमको दिखता क्यों, वो देखो तो हम क्या कहते हैं टूटता हुआ तारा है। एक्चुअली वो पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो किसी न किसी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरने लगते हैं। तो ये मेटेराइट्स होते हैं, पिक्चर को हमने देख ही लिया है। ये क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन ऑर्बिट इनकी एकदम फिक्स नहीं रहती है, कभी कभी ये अपने ऑर्बिट से बाहर भी आ जाते हैं और उस धोखे में ये बेचारे अर्थ की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, आपको अपने लेफ्ट साइड में चलना होता है, अब बदमाशी में आप राइट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इनका हो जाता है एक्सीडेंट, जैसे अपना रास्ता बदलते हैं ये अर्थ में एंट्री कर देते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और एक्सीडेंट हो जाता है। इनमें फ्रिक्शन फोर्स के नाते क्या हो जाता है, आग लग जाती है। हाथ रगड़ेंगे आप, गर्मी होगी, हर फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पत्थर रगड़ने से आग निकलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ पर गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट बर्न, जल जाते हैं और इट्स कॉल्ड फ्लैश एंड लाइट। और यही कारण होता है कि इनमें एक चमकीली रोशनी आती है और हम कहते हैं तारा टूट रहा है, आंखें बंद करो और विश मांगो। Sometimes without completely burn they falls on the earth and creates a hot। तो ये जब जलने लगते हैं तो आप देखिए बड़ा सा कोई चीज जलाइए, जल करके राख हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये भी जब जलने लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थ के पास आ नहीं पाते, जल करके रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। कभी कभी किसी कारणवश ये पूरा नहीं जल पाते तो जलते हुए आग के गोले की तरह आगे धरती पर गिर जाते हैं और जहां गिरते हैं वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसको बाद में हम झील या क्रेटर लेक भी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से आग के गोले हैं। अब मत कहेगा कि ये तारे में टूट रहे हैं और हमारी विश पूरी करेंगे। ये क्या है, आग के गोले। कैसे आग के गोले हैं, जो रॉक के पीसेस हैं अर्थ में आने के कारण जिनमें आग लग जाती है और अर्थ पर जब गिरते तो ये एक लेक जैसा गड्ढा हो जाता है, बाद में पानी भरता है और इस झील को क्रेटर लेक या क्रेटर झील भी कहा जाता है। तो हमारा ये भी हो गया। अब ये कुछ बातें हैं जिनको आप होमवर्क में पूरा कर लेंगे। मेक अ सोलर सिस्टम पिक्चर विद यूजिंग अ ब्लैक चार्ट पेपर। आप एक ब्लैक चार्ट पेपर लीजिएगा और उस पर सोलर सिस्टम बनाइएगा। कैसा सोलर सिस्टम, मतलब सन और उसके सारे प्लैनेट और प्लैनेट के सैटेलाइट्स और आसमान के स्टार्स भी उसमें दिखा दीजिएगा। आप सफेद रंग ब्रश पर लेकर के चीजा मारेंगे, स्टार्स बन जाएगा। एक फिक्स ऑर्बिट पे ये बनाएंगे, सोलर सिस्टम आप बना लेंगे। सॉल्व क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो वहां पर मैं हूं, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मेरा नंबर सब कुछ पड़ा है इंस्टा आईडी में, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, बता दूंगा। नेम सम इंडियन ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। अब आपने सैटेलाइट दो होता था, नेचुरल और ह्यूमन मेड, तो आप ह्यूमन मेड सैटेलाइट का नाम बताइए, वो भी इंडियन होना चाहिए। कौन सा, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। जो सबसे पहले हमारे भारत देश ने किस सैटेलाइट को छोड़ा था अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए, उसका नाम आप नेट से खोजिए और बताइए, आंसर तैयार करिए। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको आराम से लिख लेंगे और होमवर्क पूरा कर लेंगे। नोट्स बनाते रहिए, लॉकडाउन के समय को खराब मत करिए, इसको देखते रहे ध्यान से। और आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, जल्दी क्लासेस के स्टूडेंट्स आपके लिए मैं लाऊंगा पॉलिटिकल साइंस या जिसको आप सिविक्स कहते हैं उसका चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। तो आप तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुश रहिए।